नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में तीसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमा राशि की सीमा 25 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव। सभी सरकारी निगमों, विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन के दायरे में लाया जाएगा। 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती, 3 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान। ईआरसीपी के कॉरपोरेशन के माध्यम से 13,000 करोड़ रुपए के काम करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री की ओर से गलती से पिछले बजट भाषण की पंक्तियां पढ़ने पर विधानसभा में हंगामा। सदन की कार्रवाई 2 बार स्थगित होने के बाद शुरू हुआ बजट भाषण। और सत्ता पक्ष ने बजट को ऐतिहासिक बताया। विपक्ष ने कहा कर्ज में डूबे प्रदेश के ऊपर और कर्ज बढ़ेगा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया। बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। इनमें घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलने, उज्ज्वला योजना के 76 लाख लाभार्थियों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने, सभी सरकारी निगमों, विश्वविद्यालयों और अकादमियों में पुरानी पेंशन योजना लागू करने जैसी घोषणाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क करने की घोषणा करते हुए कहा कि उनकी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बजट को युवाओं को समर्पित करते हुए नई युवा नीति बनाने का प्रस्ताव किया। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में विवेकानंद यूथ हॉस्टल और सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर सावित्रीबाई फुले वाचनालय स्थापित करने की घोषणा की। श्री गहलोत ने 100 नए विद्यालय खोलने और 300 विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव किया है। मुख्यमंत्री ने कालीबाई भील और देवनारायण योजना के तहत स्कूटी की संख्या बढ़ाकर 30,000 करने का प्रावधान किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में मुख्यमंत्री ने बीमा राशि का दायरा बढ़ाते हुए 25 लाख रुपए करने की घोषणा की। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के परिवारों को इस योजना में शामिल होने के लिए अब कोई वार्षिक भुगतान नहीं करना पड़ेगा। योजना के लाभार्थियों का दुर्घटना बीमा कवर भी बढ़ाकर 10 लाख रुपए किए जाने का प्रस्ताव है। श्री गहलोत ने जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलने और प्रतापगढ़, राजसमंद तथा जालौर में राज्य के खर्चे से मेडिकल कॉलेज शुरू करने की घोषणा की। इसके बाद प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। वाल्मीकि कोष की राशि बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए की जाएगी। इसके अलावा 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही SC/ST विकास कोष की राशि बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपए करने का प्रावधान भी बजट में किया गया है। कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा मुख्यमंत्री ने बजट में की है। 75 वर्ष से ऊपर के वृद्धजनों को पेंशन योजना के तहत अब 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। गिग प्लेटफॉर्म पर काम करने वाली कंपनियों के कार्मिकों के कल्याण के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि से श्रमिक संबल कोष गठित किया जाएगा। प्रदेश में अंतरजातीय विवाह करने पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान राशि भी बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति युगल करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने राज्य के खाद्य सुरक्षा योजना के 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन के साथ हर महीने अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में दाल, चीनी, नमक और खाद्य तेल के पैकेट मुफ्त देने की घोषणा की। स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट के गठन और जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स स्थापित करने के साथ ही बाल वाहनों और बसों में अनिवार्य रूप से कैमरे लगाने का प्रावधान किया गया है।
प्रदेश में 8,000 आंगनबाड़ी केन्द्र और 2,000 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने का भी प्रस्ताव है। इनमें पढ़ने वाले 17 लाख बच्चों को 2 जोड़ी यूनिफॉर्म मुफ्त दी जाएगी। इसके अलावा मिड डे मील योजना में बच्चों को रोजाना दूध दिया जाएगा। श्री गहलोत ने कर्मचारियों के लिए भी कई नई सुविधाएं दिए जाने और योजनाओं के विस्तार का प्रावधान किया। वर्क चार्ज श्रमिकों के लिए नए पद सृजित करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने उद्योग के क्षेत्र में भी कई नई पहल का प्रावधान रखा है। इनमें बाड़मेर के पचपदरा में इनलैंड कंटेनर डिपो, दौसा और टोंक में चमड़ा क्लस्टर शुरू करने और जयपुर में ब्लू पॉटरी के लिए उत्कृष्टता केन्द्र शामिल है। अब जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की तर्ज पर राज्य सरकार की ओर से राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। बजट में पर्यटन विभाग के लिए आगामी वर्ष में 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में ईआरसीपी कॉर्पोरेशन के माध्यम से 13,000 करोड़ रुपए के काम कराए जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में खनन की अपार संभावनाओं को देखते हुए कोटा संभाग में माइनिंग यूनिवर्सिटी और जयपुर में 300 करोड़ रुपए की लागत से एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी शुरू करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश का दूसरा कृषि बजट पेश करते हुए कृषक कल्याण राशि को बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपए करने की घोषणा की। नए कृषि विश्वविद्यालय खोले जाने के साथ ही 1 लाख किसानों को कृषि यंत्र दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के उपलक्ष्य में लघु और सीमांत किसानों को मोटा अनाज के बीजों के मिनी किट मुफ्त उपलब्ध करवाए जाएंगे। फार्म पॉन्ड योजना से अब 50,000 किसानों को लाभ दिया जाएगा। ग्राम विकास अधिकारी और पटवारियों को टैबलेट दिए जाएंगे। लंपी बीमारी से हुई गौवंश की मौतों को देखते हुए पशुपालकों को प्रति पशु 40,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने कोई नया कर नहीं लगाया है। एमनेस्टी योजना की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। स्टार्टअप में देय स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि साल 2023-24 के बजट अनुमानों में 2,33,988 करोड़ 1 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है, जबकि बजट अनुमानों में 2,58,883 करोड़ 68 लाख रुपए का राजस्व व्यय होने का अनुमान है। बजट अनुमानों में राजस्व घाटा 24,895 करोड़ 67 लाख रुपए रहने का अनुमान है। इससे पहले सुबह 11 बजे बजट भाषण पेश करते समय मुख्यमंत्री द्वारा गलती से पिछले बजट भाषण की पंक्तियां पढ़ने पर विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्ष का आरोप था कि सरकार ने बजट लीक किया है। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने बजट की पुरानी लाइनें पढ़ी हैं। मुख्यमंत्री ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ये पुराना भाषण नहीं बल्कि एक पुराना पेज आ गया था और ये मानवीय भूल थी। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। बजट पेश करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि बजट लाजवाब है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होने के कारण उन्होंने सदन में हंगामा किया। हम लोगों ने व्यवस्था करी, बजट को सब सुने, यूनिवर्सिटी के अंदर सुने, कॉलेज में सुने, गाँव में सुने लोग, वो कैसे बर्दाश्त करते, वो दम नहीं था उसका। 25 लाख का बीमा दुनिया के मुल्कों में कहीं पे नहीं ऐसी योजना नहीं होगी जो राजस्थान सरकार ने बनाई है। शहरी रोजगार योजना कहीं नहीं है देश के अंदर, हमने उसको अपनाया है। कितने जो गरीब को फायदा मिलता है वो जानता है इसका फायदा क्या है। शहरों गरीब को सोचने के रोजगार आदमी को कुछ नहीं करनी है। हमने अपने स्टेट फंडिंग से करने हम लोग गाँव के अंदर नरेगा का भी 100 का 125 दिन हमने किया है। दूसरी ओर प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने बजट को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि सरकार पर कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि बजट के पूर्व प्रचार के लिए खूब पैसा खर्च किया गया, लेकिन उसमें कुछ नहीं निकला। उन्होंने पुराने बजट भाषण के अंश पढ़ने पर मुख्यमंत्री की आलोचना भी की। पूरे राजस्थान में 130 करोड़ रुपए 2 दिन में खर्च करके विज्ञापन के माध्यम से बचत, बढ़त और राहत की बात कही गई। बजट का पूरा आधार सिर्फ और सिर्फ कर्जा है। रिजर्व बैंक ने चेतावनी दी थी 39.8% जीडीपी का कर्जा होने पर हाई फिजिकल स्ट्रेस में राजस्थान आ गया। अब ये कर्जे का आंकड़ा 5,80,000 करोड़ को पार कर रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर कहा कि इस साल बजट का चुनाव प्रचार किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री पुराना बजट पढ़ने लग गए।
शिक्षा मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने बजट को संवेदनशीलता और जवाबदेही की दिशा में मील का पत्थर बताया। बजट पर आमजन ने भी मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। भरतपुर के व्यापारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि चुनावी वर्ष में सरकार ने लोक लुभावन बजट पेश किया है। भीलवाड़ा के मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव आर.के. जैन ने कहा कि ये बजट उद्योगों के लिए वरदान साबित होगा। विधानसभा चुनाव को देखते हुए लोक लुभावन बजट पेश किया गया है। चिरंजीवी योजना से सभी लोग जुड़े हुए हैं। इसका एक बहुत अच्छी घोषणा सरकार ने की है, 10 लाख से 25 लाख बीमा वाली। बाकी बजट से व्यापारियों को कोई विशेष लाभ होगा या कोई टैक्सेशन में छूट मिली हो या किसी तरीके से पेट्रोल के भावों में छूट मिली हो, इस तरीके का इस बजट में देखने को नहीं मिला, जिसकी एक आम जनता को बहुत उम्मीद थी कि राजस्थान में बिकने वाला पेट्रोल शायद सस्ता हो, लेकिन उस पर भी सरकार की ओर से कोई घोषणा नहीं की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में तीसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 500 रूपये में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमा राशि की सीमा 25 लाख रूपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। सभी सरकारी निगमों, विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाया जाएगा। 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी। 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। ईआरसीपी कॉर्पोरेशन के माध्यम से 13,000 करोड़ रुपए के काम करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री की ओर से गलती से पिछले बजट भाषण की पंक्तियां पढ़ने पर विधानसभा में हंगामा हुआ। सदन की कार्रवाई 2 बार स्थगित होने के बाद फिर बजट भाषण शुरू हुआ। और सत्ता पक्ष ने बजट को ऐतिहासिक बताया है। विपक्ष ने कहा है कि बजट में कर्ज में डूबे प्रदेश के ऊपर और कर्ज बढ़ेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।